एक आमिल की अब बीती। अगर आप ये तहरीर रात के वक्त अकेले पढ़ रहे हैं तो एक लम्हे के लिए अपने पीछे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बाज़ सच्चाइयाँ सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार रूहानी मामलात देखे, लेकिन जो वाक़या आज लिख रहा हूँ वो मेरे वजूद में आज तक कांटे उगा देता है। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा तजुर्बा है जिसने मुझे ये यकीन दिला दिया कि हमारी आँखों से ओझल दुनिया हमसे ज़्यादा बेदार है। ये वाक़या एक ऐसे शख्स से जुड़ा है जो बज़ाहिर आम था, मगर उसकी आँखों में एक अजीब सी वीरानी बसी रहती थी। वो मेरे पास पहली बार एक जुमेरात की रात आया। उसका चेहरा जर्द, आँखों के नीचे सियाह हल्के और आवाज़ में कपकपाहट थी। उसने आते ही कहा, मुझे लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मेरे साथ रहता है। मैंने उसे तसल्ली दी और पूछा कि आखिर मसला क्या है। उसने बताया कि पिछले 40 दिनों से उसे रात 3 बजे आँख खुल जाती है। कमरे में शदीद ठंड महसूस होती है, हालांकि मौसम गर्म था। उसके बिस्तर के करीब जैसे कोई सांस लेता हो। कभी कभी उसके कान के पास सरगोशी होती, मगर अल्फाज समझ ना आते। पहले तो उसने ये सब वहम समझा, लेकिन जब उसके जिस्म पर नील के निशान बनने लगे तो उसे यकीन हो गया कि मामला आम नहीं। सबसे खौफनाक बात यह थी कि एक रात उसने अपनी आंखों से देखा कि उसके कमरे के दरवाजे के पास एक सियाह साया खड़ा है। वो साया इंसान जैसा था, मगर उसका कद गैर मामूली लंबा था और आंखें अंगारों की तरह सुर्ख। मैंने उससे कहा कि वो अगली रात मुझे अपने घर बुलाए। मैं जानता था कि ये कोई आम नफ्सियाती मसला नहीं, बल्कि किसी गैर मरी मखलूक की मुदाखलत है। अगली रात मैं उसके घर पहुंचा। घर में दाखिल होते ही एक बोझल कैफियत महसूस हुई, जैसे दीवारों ने सदियों का खौफ जज्ब कर रखा हो। कमरे में बैठते ही मुझे शदीद घुटन महसूस हुई। मैंने खामोशी से कुछ आयात की तिलावत शुरू की। रात के ठीक 3 बजे अचानक पंखा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे का दर्जा हरारत तेज़ी से नीचे गिरने लगा। मेरा शागिर्द मेरे साथ था, उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ, हालांकि हवा का कोई झोंका नहीं था। फिर वो हवा जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ़ जमा दी। कमरे के कोने में एक सियाह धुआं सा जमा होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो धुआं इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा। आंखें सुर्ख, चेहरा धुंधला, मगर वजूद वाज़ेह। वो मखलूक हमें घूर रही थी। मैंने बुलंद आवाज़ में तिलावत शुरू की। वो मखलूक पीछे हटी, मगर अचानक उस शख्स पर झपटी। वो ज़मीन पर गिर पड़ा और उसकी आवाज़ बदल गई। उसके मुंह से अल्फाज निकले, ये हमारा है, उसे मत छीनो। मैंने सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो? जो जवाब आया वो मेरे लिए भी गैर मुतवक्के था। उसने कहा, हमें उसके दादा ने बुलाया था, एक मुआहिदा हुआ था, दौलत के बदले नस्ल हमारी होगी। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। अक्सर लोग वक्ती फ़ायदे के लिए ऐसे आमाल कर बैठते हैं जिनका खमियाजा आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ता है। मैंने उस मखलूक से कहा कि ये मुआहिदा बातिल है। अल्लाह के कलाम के सामने कोई ताकत कायम नहीं रह सकती। कमरे में चीखों की आवाज़ गूंजी, दीवारों पर जैसे साए दौड़ने लगे। मेरा शागिर्द खौफ से पसीने में भीग चुका था। तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल तिलावत के बाद वो साया धीरे धीरे तहलील होने लगा। जाते जाते उसने एक आखिरी जुमला कहा, हम वापस आएंगे। कमरा खामोश हो गया। दर्जा हरारत मामूल पर आ गया। वो शख्स बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसकी आंखों में पहली बार सुकून था, जैसे किसी कैद से आज़ाद हुआ हो। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगले 40 दिन तक मैं उसके घर जाता रहा। हर रात कुछ न कुछ गैर मामूली होता। कभी बर्तन खुद ब खुद गिर जाते, कभी आईने में साए नज़र आते, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो सब कम होता गया। एक रात उसने मुझे बताया कि ख्वाब में उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई देता है जो कहता है, हमने गलती की थी, हमें माफ़ कर दो। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि उसके दादा वाकई अमलियात के शौकीन थे और उन्होंने दौलत के लिए कुछ ऐसे अमल किए थे जो शरीयत के खिलाफ थे। शायद वही दरवाज़ा खुला रह गया था। 40वें रात जब हम आखिरी बार बैठे तो फ़ज़ा गैर मामूली तौर पर पुरसुकून थी। मैंने महसूस किया जैसे कमरे से कोई बोझ उठ गया हो। अचानक एक हल्की सी खुशबू फैली और मुझे दिल में इत्मीनान हुआ कि मामला ख़त्म हो चुका है। मगर असल खौफ उसके बाद शुरू हुआ। 2 हफ्ते बाद वो शख्स मेरे पास दोबारा आया। उसका चेहरा इस बार पुरसुकून था, मगर उसने एक अजीब बात बताई। उसने कहा,
अब वो नहीं आता, मगर कभी कभी मैं आईने में अपने पीछे किसी और को खड़ा देखता हूँ, और जब मुड़कर देखता हूँ तो कोई नहीं होता। मैंने उससे कहा कि खौफ को दिल में जगह न दे। बाज़ औक़ात शैतानी कुव्वतें आखिरी कोशिश करती हैं इंसान को डराने की, लेकिन सच ये है कि जब वो गया तो मैं खुद देर तक आईने के सामने खड़ा रहा, और एक लम्हे के लिए मुझे भी यूं महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई सांस ले रहा हो। रूहानियत खेल नहीं है। हर वजीफ़ा, हर अमल, हर मंतर एक दरवाज़ा है। सवाल ये है कि आप किस दरवाजे को खोल रहे हैं, रोशनी का या अंधेरे का। अक्सर लोग दौलत, मोहब्बत या ताकत के लिए ऐसे रास्ते इख्तियार कर लेते हैं जिनका अंजाम खौफनाक होता है। गैर मरी मखलूक से मुआहिदे वक्ती फ़ायदा दे सकते हैं, मगर उनकी कीमत नस्लों को अदा करनी पड़ती है। आज भी जब रात के 3 बजते हैं तो मैं एक लम्हे के लिए चूम जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यही वो वक्त है जब पर्दे कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब हमारी दुनिया और उनकी दुनिया के दरमियान फासला कम हो जाता है। अगर आपके घर में अचानक ठंड बढ़ जाए, अगर आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, अगर आपके ख्वाब बार बार एक ही साया दिखाएं, तो उसे महज वहम न समझें। हर साया रोशनी का मोहताज नहीं होता, कुछ साए खुद जिंदा होते हैं। और याद रखें, हर अमल का रद्द अमल होता है। अगर आप या आपके आबाओ अजदाद ने कभी कोई ऐसा दरवाज़ा खोला है जिसे बंद नहीं किया गया, तो उसकी बाज़गश्त नस्लों तक सुनाई दे सकती है। ये तहरीर सिर्फ कहानी नहीं, एक तंबीह है। रूहानियत पाकीज़ा रास्ता है अगर वो अल्लाह की हुदूद में हो, लेकिन जैसे ही इंसान इन हुदूद से बाहर कदम रखता है, अंधेरी दुनिया उसका इस्तकबाल करती है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप किस रास्ते का इंतखाब करते हैं। अगर आपको ये तहरीर पढ़ते हुए किसी लम्हे भी लगा कि कोई आपके करीब है, तो शायद ये महज एहसास न हो,